जब तीनों बेटों ने अपने ही पिता को घर से निकाल दिया, वो बूढ़ा बाप कंधे पर गमछा और हाथ में छोटी सी पोटली लेकर सड़क पर अकेला चल पड़ा। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज नहीं। उसे क्या पता था कि आज जो उसके साथ होने वाला है वो सिर्फ उसकी किस्मत नहीं, इंसानियत को भी रुला देगा। सुबह का वक्त था। गांव की कच्ची सड़क पर हल्की धूप उतर रही थी। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, लेकिन उस दिन उस सड़क पर एक ऐसा दर्द चल रहा था जिसे देखकर आसमान भी शायद चुप हो गया था। रामलाल, सफेद बाल, झुका हुआ शरीर, कंधे पर पुराना सा गमछा और हाथ में एक छोटी सी पोटली, हर कदम जैसे भारी हो चुका था। वो धीरे धीरे चल रहा था, जैसे हर कदम के साथ उसकी जिंदगी पीछे छूट रही हो। पीछे खड़े थे उसके तीनों बेटे, रवि, मोहन और संदीप। तीनों अच्छे कपड़ों में, पढ़े लिखे, शहर में काम करने वाले। लेकिन उस दिन उनकी हंसी में अजीब सी कठोरता थी। देखो देखो, हमारे बाप को, रवि ने हंसते हुए कहा और उंगली उठाकर रामलाल की तरफ इशारा किया। बाकी दोनों भी हंस पड़े। रामलाल ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। आंखों में पानी था, लेकिन आवाज नहीं निकली। बस सिर झुका लिया। दर्द कभी कभी इतना गहरा होता है कि इंसान रो भी नहीं पाता। दोस्तों, यही वो पल होता है जब इंसान अपने ही खून से हार जाता है। रामलाल को याद आया वो दिन जब इसी सड़क पर उसने अपने बेटों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। रवि गिर जाता था तो रामलाल उसे गोद में उठा लेता था। मोहन को स्कूल छोड़ने के लिए रोज 5 किलोमीटर पैदल जाता था। और संदीप, वो तो सबसे छोटा था। उसे तो कभी जमीन पर गिरने ही नहीं दिया। रामलाल ने कभी अपने लिए कुछ नहीं सोचा। दिन रात खेतों में काम किया। बारिश हो, धूप हो या तेज बुखार, वो हमेशा काम पर जाता था, क्योंकि उसे अपने बच्चों का भविष्य बनाना था। घर में कभी खाना कम पड़ता था तो खुद भूखा सो जाता था, लेकिन बेटों की थाली कभी खाली नहीं रहने दी। एक बार रवि को शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए रामलाल ने अपनी पत्नी की आखिरी निशानी, वो सोने की चूड़ी, बेच दी थी। उस दिन उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, बस यही सपना था उसका। दोस्तों, एक बाप की सबसे बड़ी दौलत उसके बच्चे होते हैं, लेकिन जब वही दौलत बोझ बन जाए तो दर्द कितना होगा। सोचिए, समय बीतता गया। तीनों बेटे बड़े हो गए, पढ़ लिख कर शहर चले गए। अब गांव में सिर्फ रामलाल रह गया था। वो रोज दरवाजे पर बैठकर इंतजार करता, आज बेटा आएगा। लेकिन दिन महीने बन गए और महीने साल, कोई नहीं आया। कभी कभी फोन आ जाता था, पैसे भेज देना, बस इतनी ही बात होती थी। रामलाल खुश हो जाता था, चलो मेरे बच्चे ठीक हैं। उसे क्या पता था कि जिन बच्चों के लिए उसने पूरी जिंदगी लगा दी, वो अब उसे सिर्फ एक जिम्मेदारी समझते हैं। फिर एक दिन तीनों बेटे अचानक गांव आए। रामलाल की आंखों में खुशी चमक उठी। मेरे बच्चे आ गए। वो दौड़ते हुए दरवाजे तक गया, लेकिन जैसे ही उसने बेटों के चेहरे देखे, उसका दिल हल्का सा कांप गया। उनके चेहरे पर वो अपनापन नहीं था, कुछ अलग था। बाबा, हमें आपसे जरूरी बात करनी है, मोहन ने ठंडी आवाज में कहा। रामलाल मुस्कुराकर बोला, हाँ बेटा, बोलो। हम अब शहर में रहते हैं और गांव की ये जमीन और घर हमारे किसी काम का नहीं है। रामलाल चुप हो गया। तो हमने सोचा है इसे बेच देते हैं। ये सुनकर रामलाल के हाथ कांप गए। लेकिन बेटा, ये घर तुम्हारी मां की याद है। उसकी आवाज भर्रा गई। संदीप झुंझलाकर बोला, बाबा, हमें इमोशनल मत करो, हमें पैसे चाहिए, बस। उस दिन पहली बार रामलाल ने महसूस किया
कि उसके बच्चे अब उससे दूर नहीं बल्कि उससे बदल चुके हैं। दोस्तों, कभी कभी वक्त नहीं बदलता, लोग बदल जाते हैं। रामलाल ने बहुत समझाया, बेटा, ये घर मत बेचो, मैं यही रह लूंगा, तुम्हें जो करना है करो। लेकिन बेटों ने उसकी एक नहीं सुनी। कुछ ही दिनों में घर बिक गया और जिस घर को रामलाल ने अपने हाथों से बनाया था वो अब किसी और का हो चुका था। उस दिन रामलाल के पास सिर्फ एक पोटली बची थी जिसमें उसके कुछ पुराने कपड़े थे और कुछ यादें। अब आप शहर नहीं आ सकते, वहां हमारे लिए जगह नहीं है, रवि ने साफ कह दिया। ये सुनकर रामलाल की आंखों से पहली बार आंसू गिर पड़े, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप गमछा उठाया, पोटली हाथ में ली और दरवाजे से बाहर निकल गया। तीनों बेटे पीछे खड़े थे और हंस रहे थे जैसे कोई बोझ उतर गया हो। रामलाल धीरे धीरे सड़क पर चलने लगा। हर कदम के साथ उसकी सांस भारी हो रही थी, लेकिन वो रुक नहीं रहा था क्योंकि अब उसके पास रुकने की कोई जगह नहीं थी। दोस्तों, कभी सोचा है, जिस घर को बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, उसे छोड़ते वक्त दिल पर क्या गुजरती होगी। रामलाल की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा, लेकिन वो फिर भी चलता रहा क्योंकि अब पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं था। उसे नहीं पता था कि आगे उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है, लेकिन जो होने वाला था वो सिर्फ रामलाल की जिंदगी नहीं बल्कि हर इंसान की सोच को हिला देने वाला था। रामलाल चलते जा रहे थे, धीरे धीरे, कांपते कदमों के साथ। सूरज अब सिर पर आ चुका था, गर्मी तेज हो गई थी, लेकिन उनके अंदर का दर्द उससे भी ज्यादा जल रहा था। कंधे पर पड़ा गमछा पसीने से भीग चुका था। हाथ में पकड़ी छोटी सी पोटली बार बार नीचे खिसक रही थी, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे क्योंकि अब रुकने के लिए उनके पास कोई घर नहीं था। कुछ दूर जाकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। सांसें तेज चल रही थी, दिल भारी था। उन्होंने धीरे से अपनी पोटली खोली। उसमें एक पुरानी फोटो थी, उनकी पत्नी की, सरस्वती। रामलाल ने कांपते हाथों से फोटो उठाई। देखो सरस्वती, आज तुम्हारा रामलाल सड़क पर आ गया। उनकी आवाज टूट गई, आंखों से आंसू बहने लगे। मैं हार गया, अपने ही बच्चों से हार गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान दुनिया से नहीं, अपने ही घर से हार जाता है। रामलाल को वो दिन याद आया जब सरस्वती इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। उस दिन उसने रामलाल का हाथ पकड़कर कहा था, सुनो, हमारे बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें कभी कमी महसूस मत होने देना। रामलाल ने वादा किया था और उसने वो वादा पूरी जिंदगी निभाया। लेकिन आज वही बच्चे उसे इस हालत में छोड़ गए। रामलाल पेड़ के नीचे बैठे बैठे रोते रहे, काफी देर तक। फिर धीरे धीरे उठे। नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा, उन्होंने खुद से कहा, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। वो फिर चल पड़े। अब सड़क थोड़ी सुनसान हो गई थी। कभी कभी कोई गाड़ी गुजर जाती, लेकिन कोई रुककर नहीं पूछता, बाबा, कहां जा रहे हो? चलते चलते अचानक उनका पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिर पड़े। हाथ की पोटली दूर जा गिरी, छड़ी एक तरफ लुढ़क गई। रामलाल दर्द से करहा उठे। आह! कुछ लोग पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा, लेकिन बस एक नजर डालकर आगे बढ़ गए। किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, किसी ने पूछा तक नहीं। दोस्तों, आजकल लोगों के पास वक्त नहीं है, लेकिन फोन में घंटों बिता देते हैं, पर किसी गिरते हुए इंसान को उठाने का वक्त नहीं मिलता। रामलाल काफी देर तक जमीन पर पड़े रहे, फिर किसी तरह खुद ही उठे। कपड़ों से धूल झाड़ी, लेकिन दिल पर जो धूल जम चुकी थी वो कैसे हटती। उन्होंने अपनी पोटली उठाई, छड़ी संभाली और फिर चलने लगे। अब उनकी चाल और भी धीमी हो गई थी। कुछ दूर आगे एक छोटा सा ढाबा दिखा।
वहां कुछ लोग बैठे खाना खा रहे थे। रामलाल धीरे धीरे वहां पहुंचे। उनकी आंखों में भूख साफ दिख रही थी। कई घंटों से कुछ खाया नहीं था। वो धीरे से एक कोने में बैठ गए। ढाबे वाला उन्हें देख रहा था। क्या चाहिए बाबा? उसने पूछा। रामलाल ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, थोड़ा पानी मिल जाएगा? ढाबे वाले ने पानी का गिलास आगे बढ़ा दिया। रामलाल ने एक ही सांस में पूरा पानी पी लिया, जैसे कई दिनों की प्यास हो। फिर उन्होंने हिम्मत करके कहा, कुछ खाने को मिल जाए। पैसे नहीं है, लेकिन काम कर दूंगा। ढाबे वाला थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, बाबा, यहां काम करने वालों की कमी नहीं है, आप आगे जाओ। रामलाल का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उठे और वापस चल पड़े। दोस्तों, भूख से बड़ा कोई दर्द नहीं होता, और अपमान उस दर्द को और गहरा कर देता है। अब सूरज ढलने लगा था। शाम हो रही थी। रामलाल की हालत और खराब हो चुकी थी। पैर जवाब देने लगे थे। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वो सड़क किनारे बैठ गए। सांसें उखड़ रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी एक छोटी सी बच्ची वहां आई। लगभग 18 से 19 साल की होगी। हाथ में स्कूल बैग था। उसने रामलाल को देखा और रुक गई। दादा, आप ठीक हो? उसने मासूमियत से पूछा। रामलाल ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता थी, सच्ची चिंता, जो आज तक उन्हें अपने बच्चों की आंखों में नहीं दिखी थी। रामलाल की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने सिर हिलाया। हाँ बेटा, ठीक हूं। लारका ने अपने बैग से टिफिन निकाला और आगे बढ़ाया। ये खा लो। रामलाल चौंक गए। नहीं बेटा, ये तुम्हारा है। लार्क मुस्कुराया। मां कहती है, जो भूखा हो उसे खाना देना चाहिए। रामलाल के हाथ कांपने लगे। उन्होंने धीरे से टिफिन लिया और खाने लगे। हर निवाला जैसे उनके गले में अटक रहा था, क्योंकि हर निवाले के साथ उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। दोस्तों, कभी कभी भगवान इंसान के रूप में मिलते हैं, और उस दिन वो भगवान उस छोटी सी लारका के रूप में आए थे। आपके घर वाले कहाँ हैं? लारका ने पूछा। रामलाल चुप हो गए। कुछ देर बाद बोले, बेटा, अब कोई नहीं है। लार्क समझ नहीं पाया, लेकिन उसने इतना जरूर समझ लिया कि ये दादा बहुत अकेले हैं। आप मेरे घर चलो, उसने कहा। रामलाल ने हल्की सी मुस्कान दी। नहीं बेटा, तुम्हारी मां डांटेगी। लारका ने कहा। नहीं, मेरी मां बहुत अच्छी है। रामलाल ने उसकी मासूमियत देखी, लेकिन वो जानते थे, हर घर में उनके लिए जगह नहीं होती। तुम जाओ बेटा, देर हो जाएगी। लार्क ने थोड़ा सोचा, फिर बोली, ठीक है, लेकिन आप यही रहना। मैं मां को लेकर आती हूं। रामलाल कुछ बोल पाते, उससे पहले ही वो दौड़ गई। रामलाल उसे जाते हुए देखते रहे। उनकी आंखों में एक हल्की सी उम्मीद जगी, लेकिन फिर उन्होंने खुद को समझाया, नहीं, अब उम्मीद करने का कोई फायदा नहीं। शाम पूरी तरह ढल चुकी थी। अंधेरा फैलने लगा था। रामलाल वहीं बैठे रहे, थके हुए, टूटे हुए। उन्हें नहीं पता था कि अब उनकी जिंदगी में क्या होने वाला है, लेकिन जो होने वाला था वो उनकी किस्मत को पूरी तरह बदल देने वाला था। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी एक पल में बदल जाती है। बस उस पल का इंतजार करना पड़ता है। अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था। सड़क के किनारे बैठा रामलाल अब बस सांसों के सहारे टिके हुए था। आंखें बार बार बंद हो रही थी। शरीर जवाब दे चुका था, लेकिन दिल अभी भी धड़क रहा था, शायद किसी उम्मीद के सहारे। कुछ देर बाद दूर से कदमों की आवाज आई। दादा, दादा। वही छोटा बच्चा दौड़ती हुई वापस आ रही थी। साथ में एक औरत भी थी।
शायद उसकी मां। औरत ने पास आकर रामलाल को देखा। उनकी हालत देखकर उसका चेहरा गंभीर हो गया। बाबा, ये क्या हालत बना रखी है आपने? उसने तुरंत अपना दुपट्टा निकालकर जमीन पर बिछाया। आइए, पहले बैठिए ठीक से। रामलाल कुछ बोल नहीं पाए, बस धीरे से बैठ गए। उनकी आंखों में फिर आंसू आ गए। दोस्तों, जब कोई अनजान इंसान भी अपना बनकर पूछता है तो दिल अपने आप भर आता है। मेरा नाम सुनीता है, औरत ने धीरे से कहा, और ये मेरी बेटी पूजा। पूजा मुस्कुराई। मैंने कहा था ना दादा, मेरी मां अच्छी है। रामलाल ने दोनों को देखा। उनकी आंखों में पहली बार अपनेपन की एक हल्की सी चमक आई। सुनीता ने पूछा, बाबा, आपका घर कहाँ है? रामलाल कुछ पल चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, अब कोई घर नहीं है। सुनीता समझ गई, वो ज्यादा सवाल नहीं पूछना चाहती थी। आप हमारे साथ चलिए, उसने दृढ़ आवाज में कहा। रामलाल घबरा गए। नहीं बेटी, मैं बोझ बन जाऊंगा। सुनीता ने तुरंत कहा, बाबा, इंसान इंसान पर बोझ नहीं होता। ये शब्द सुनकर रामलाल के दिल में जैसे कुछ टूटकर फिर जुड़ गया। दोस्तों, कुछ लोग खून से नहीं, दिल से अपने होते हैं। रामलाल ने धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है। सुनीता और पूजा ने उन्हें सहारा दिया। धीरे धीरे चलाते हुए अपने घर ले गई। घर छोटा सा था, मिट्टी की दीवारें, छोटी सी छत, लेकिन उस घर में एक चीज बहुत बड़ी थी, दिल। सुनीता ने तुरंत पानी दिया, फिर चूल्हे पर खाना गर्म करने लगी। पूजा रामलाल के पास बैठ गई। दादा, आप उदास मत हो, उसने मासूमियत से कहा। रामलाल की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से पूजा के सिर पर हाथ रखा। तू बहुत अच्छी है बेटा। कुछ देर बाद खाना तैयार हो गया। सुनीता ने थाली सामने रखी। पहले खाना खाइए। रामलाल ने थाली देखी। उनकी आंखों में फिर आंसू आ गए। कितने दिनों बाद किसी ने उन्हें अपने हाथों से खाना दिया था। उन्होंने धीरे धीरे खाना शुरू किया। हर निवाला जैसे उन्हें जिंदा कर रहा था। दोस्तों, भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, कभी कभी इंसान अपनापन भी खाने लगता है। खाना खत्म होने के बाद सुनीता ने उनके लिए एक कोने में बिस्तर लगा दिया। अब आराम कीजिए। रामलाल लेट गए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उनकी आंखों के सामने बार बार अपने बेटे आ रहे थे। उनकी हंसी, उनका तिरस्कार, और फिर सुनीता और पूजा का चेहरा, उनकी ममता, उनका अपनापन। कैसा समय आ गया, रामलाल ने मन ही मन सोचा। धीरे धीरे थकान ने उन्हें नींद में धकेल दिया। सुबह चिड़ियों की आवाज से उनकी आंख खुली। उन्होंने इधर उधर देखा। पहली बार कई दिनों बाद उन्हें लगा जैसे वो किसी अपने घर में है। सुनीता रसोई में थी। पूजा स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। दादा, उठ गए? पूजा दौड़कर आई। रामलाल मुस्कुराए। हाँ बेटा। सुनीता भी आई। कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा, रामलाल ने कहा, और सच में कई दिनों बाद उन्हें अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। रामलाल अब उसी घर में रहने लगे। वो पूजा को स्कूल छोड़ने जाते, घर के छोटे मोटे काम कर देते, सुनीता का हाथ बंटाते। घर छोटा था, लेकिन खुशियां बड़ी थी। रामलाल को अब फिर से जीने की वजह मिल गई थी। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी दूसरी बार मौका देती है, बस हमें उसे पहचानना होता है। लेकिन हर खुशी के पीछे एक परीक्षा छुपी होती है। एक दिन गांव में खबर फैली, रामलाल अब किसी और के घर रह रहा है। ये बात उनके बेटों तक भी पहुंच गई। तीनों बेटों के चेहरे पर गुस्सा आ गया। अब वो हमें बदनाम करेगा। रवि बोला, चलो उसे वापस लेकर आते हैं। मोहन ने कहा,
लेकिन उनके इरादे अच्छे नहीं थे। उन्हें अपने बाप की चिंता नहीं थी, उन्हें सिर्फ अपनी इज्जत की चिंता थी। और फिर तीनों बेटे गांव की तरफ निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि इस बार जो होने वाला है वो उनकी सोच। गांव की वही कच्ची सड़क, सुबह का समय, हल्की धूप, लेकिन आज माहौल कुछ अलग था। सुनीता के छोटे से घर के बाहर लोग इकट्ठा होने लगे थे, क्योंकि खबर फैल चुकी थी, रामलाल के बेटे आ रहे हैं। घर के अंदर रामलाल चुपचाप चारपाई पर बैठे थे। चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में एक गहरी सोच। पूजा पास में बैठी थी। दादा, आप डर रहे हो क्या? उसने मासूमियत से पूछा। रामलाल ने हल्की मुस्कान दी। नहीं बेटा, अब डरने जैसा कुछ नहीं बचा। दोस्तों, जब इंसान सब कुछ खो देता है तो डर भी खत्म हो जाता है। तभी बाहर गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा जोर से खुला और अंदर दाखिल हुए रवि, मोहन और संदीप। तीनों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। बाबा, रवि जोर से चिल्लाया। घर में सन्नाटा छा गया। सुनीता सामने आ गई। कौन है आप लोग? मोहन बोला। हम इनके बेटे हैं और इन्हें लेने आए हैं। सुनीता ने सीधा जवाब दिया। ले जाने के लिए या फिर से छोड़ने के लिए? ये सुनकर तीनों एक पल के लिए चुप हो गए। दोस्तों, सच जब सामने आता है तो आवाज खुद ही धीमी पड़ जाती है। रवि ने बात संभालते हुए कहा, देखिए, ये हमारे पिता हैं, इनकी जिम्मेदारी हमारी है। सुनीता की आंखों में गुस्सा आ गया। जिम्मेदारी? जब ये सड़क पर भूखे पड़े थे तब कहाँ थी आपकी जिम्मेदारी? घर के बाहर खड़े लोग अब सब सुन रहे थे। रामलाल चुपचाप ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक सच्चाई थी। संदीप आगे बढ़ा। बाबा, चलिए हमारे साथ। रामलाल ने धीरे से सिर उठाया। तीनों बेटों की तरफ देखा। वही बेटे जिन्हें उन्होंने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज वही उन्हें आदेश दे रहे थे। कुछ पल की खामोशी। फिर रामलाल धीरे से बोले, क्यों ले जाना चाहते हो मुझे? तीनों चुप। जब मैं सड़क पर गिरा था तब तुम में से कोई नहीं आया। जब मैं भूखा था तब तुमने एक रोटी नहीं दी, और आज तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द दिल को चीर रहा था। दोस्तों, कभी कभी धीमी आवाज भी सबसे तेज चोट करती है। रवि ने नजरें झुका ली। मोहन के चेहरे से गुस्सा गायब हो चुका था। संदीप के होंठ कांप रहे थे। रामलाल उठे, धीरे धीरे चलते हुए उनके सामने आए। बेटा, उन्होंने बहुत प्यार से कहा। तीनों की आंखों में पानी भर आया। मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुम मेरी औलाद हो। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात जरूर कहूंगा। बाप को घर से निकालने वाले कभी जिंदगी में खुश नहीं रह पाते। ये सुनकर तीनों टूट गए। रवि रो पड़ा। बाबा, हमें माफ कर दो। मोहन ने उनके पैर पकड़ लिए। हमसे गलती हो गई। संदीप सिसकते हुए बोला, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाहर खड़े लोग भी ये सब देखकर भावुक हो गए। दोस्तों, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे मान लेना सबसे बड़ी बात होती है। रामलाल की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि एक सुकून के थे। उन्होंने तीनों बेटों को उठाया। रो मत। कुछ पल के लिए वो चारों एक दूसरे के गले लग गए, लेकिन अगले ही पल रामलाल थोड़ा पीछे हटे। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तीनों चौंक गए। बाबा, क्यों? रामलाल ने सुनीता और पूजा की तरफ देखा। क्योंकि अब मेरा घर यहां है। ये सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ गए।
पूजा दौड़कर रामलाल से लिपट गई। दोस्तों, घर ईंट पत्थर से नहीं बनता, घर बनता है प्यार से। रामलाल ने अपने बेटों की तरफ देखा। तुम मेरे बेटे हो और हमेशा रहोगे, लेकिन आज मैंने सीखा है, रिश्ता खून से नहीं, दिल से बनता है। तीनों बेटे सिर झुकाकर खड़े थे। उनकी आंखों में पछतावा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू ली होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप किस जगह से देख रहे हैं ये भी हमें बताएं। और हमारे चैनल स्टोरी बाई कहानी वाला को ऐसे ही भावनात्मक और इमोशन भरे स्टोरी सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद।